आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आशा करते हैं कि आप सभी खूब भजन कर रहे होंगे, खूब नाम जप कर रहे होंगे, क्योंकि हम आपको बार बार यही कहते हैं कि जो जीवन में जो सुख हम कहते हैं कि सुख नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो यकीन मानिए कि जो भजन है आपको आपके जीवन में सुख प्रदान कराता है। आज के समय में कहते होता क्या है कि कुछ छोटा सा भी अगर संकट आता है या कुछ अगर हमारा छोटा सा भी नुकसान हो जाता है तो देखिए मन कैसे घबरा जाता है। हम कहते हैं कि हम भजन करते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर छोटी सी भी विपत्ति सामने आती है तो मन ऐसे घबरा जाता है कि ना जाने कितना, कहते ऐसा लगता है ना जाने सब कुछ खो दिया हो। लेकिन क्या कभी आपने एक पक्षी को घोंसला बनाते हुए देखा है? जब वो पक्षी घोंसला बनाता है तो देखिए वो कैसे एक एक तिनका, एक छोटा सा पक्षी एक एक तिनका इकट्ठा करता है और फिर घोंसला बनाता है ताकि अपने बच्चों को वो क्या कर सके, अपने बच्चे को एक सुरक्षित घर प्रदान कर सके और अपने बच्चों को वहीं रखता है। और उसे कोई ये नहीं होता कि उसे बहुत कुछ संग्रह करके जोड़ कर रखना है कि अपने बच्चों के उसके काम आए। वो रोजाना उठता है और फिर रोजाना अपने बच्चों के लिए वो जाता है और उसको अपने बच्चों को भोजन की तलाश में जाता है और फिर इकट्ठा करके लाता है। और जब तूफान आता है तो उसका जो घोंसला है तिनका तिनका कट के उसकी आंखों के सामने वो घोंसला कहते उजड़ जाता है। लेकिन वो रोता नहीं है, वो किसी से कहता नहीं है और ना ही वो कहता है कि हे प्रभु आपने क्या किया। वो ऐसा कुछ नहीं कहता, वो फिर कोशिश करता है और फिर उसी समय वो फिर दोबारा से वो घोंसला बनाना शुरू कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर हमें इतना सा भी कष्ट आता है तो हम प्रभु पर हम आरोप लगाने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं कि हे प्रभु आपका नाम जप करते हुए, आपका भजन करते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कुछ भी अगर हमारे साथ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, प्रभु जानते हैं कि हमारी जो भलाई है वो किस में है। हम सोच लेते हैं जैसा हम सोचना चाहें हम वैसा सोच लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए अपने जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। अपने जीवन में आप जितनी कहते मेहनत करते जाइए, आप अपने कर्म करते जाइए, लेकिन सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दीजिए कि मैं अगर ये कर्म कर रहा हूं, चाहे हम आपसे बार बार बोलते हैं कि अगर छोटा सा आपसे कुछ आप छोटा सा भी अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो आप बड़ा ही प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे द्वारा इतना अच्छा कार्य हुआ, और आप बार बार उसको सोचकर प्रसन्न होते हैं और वो किया गया अच्छा कार्य आपको बहुत सुख प्रदान कराता है। तो सोचिए कि एक अच्छा कार्य आपको इतना सुख प्रदान कराता है और अगर हम रोजाना अच्छे कार्य करें तो हमें सुख, कहते हमें कितना सुख हमें मिलेगा। इसीलिए बार बार बोला जाता है और ये सब समझने की कहते जो क्षमता है, जो सब ये हम समझे कि कैसे करें, तो यकीन मानिए ये सब क्षमता हमें भजन देता है। हमें भूख लग रही है, हम प्रसाद पाते हैं, जब तक पाते हैं जब तक हमें पता लगता है, हम मान लेते हैं कि हाँ हमारा पेट अब भर गया, और चाहे फिर कुछ भी हो हम नहीं पाते। और ऐसे ही कहते जब तक आप खुद से स्वीकार नहीं करेंगे ना, खुद से कि मैं हमारी कोई भी अगर बुरी आदत है, हमें किसी चीज की लत लगी है या कोई हमारे अंदर बुरी आदत है या क्रोध है, कुछ भी है, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ ये मेरे अंदर है, ये मेरे भीतर है, तब तक हम उसको नहीं निपटा सकते, तब तक हम उससे छूट नहीं पा सकते। एक शराबी होता है, वो शराब पीने का आदी हो जाता है उसे, और एक दिन कहते जब तक उसके मन से ही आवाज नहीं आती कि हाँ अब इसने मुझे आदी बना लिया है, मैं इसका आदी नहीं हूं, कहते जब तक वो खुद ये बात नहीं मान लेता कि इसने मुझे आदी बना लिया है, तब तक वो उसे नहीं छोड़ पाता। इसीलिए हमारे भीतर जितने भी हमारे भीतर अगर कुछ भी बुरे कर्म है, हमें उसे सोच लेना चाहिए, हमें उसे अभी समझ लेना चाहिए कि मेरे भीतर ये बुरे कर्म है और मुझे अपनाना है और मुझे ये समझना है कि ये कार्य मुझसे हो रहे हैं। और ये क्षमता आपको कब मिलती है, ये जो अच्छे बुरे का ज्ञान आपको कब होता है, यकीन मानिए जब आप भजन करने लगते हैं ना, तो आपको इतना, हम सामर्थ्य नहीं कहेंगे लेकिन हम आपको समझ कहेंगे, क्योंकि सामर्थ्य किसी को नहीं, कहते किसी को सिद्ध नहीं बनना, ना ही कोई बन सकता है।
क्योंकि अपने मन पे कहते हैं ये इंद्रियों पर वश कर लेना बहुत ही मुश्किल होता है, आसान कार्य नहीं है। आप अगर हम आपसे बोल दें कि आसान कार्य है, आपसे झूठ नहीं कहेंगे, बिल्कुल कोई आसान कार्य नहीं है। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जन्मांतर हम यही सीखते आए हैं। इसलिए इसको समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता है हमारे अंदर, जितने भी ये बुरे कर्म हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो कहते हैं जो प्रभु हैं वो बार बार ये कहते हैं कि यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, तो वे साधु ही मानने योग्य है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि कभी ये मत सोचेगा कि हमसे कुछ भी हुआ, अपराध सबसे होते हैं। ये नहीं कि हर कोई सीख कर आता है या हर कोई यहाँ बहुत ही ज्यादा कि कोई कह दे कि मुझसे अपराध ही नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपराध हर किसी से होता है। तो कहते हैं प्रभु इस बात को बोलते हैं कि कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरा भजन करता है, वो बार बार मुझे जपता है, तो यकीन मानिए वो भी साधु के समान है। और वो मान ले, कहते हैं मानना सबसे बड़ी बात होती है। अगर हमारे जीवन में हमसे कोई गलत कार्य हो जाता है, लेकिन आपने इस बात को कभी आप आजमाइएगा, अगर आप उसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, तो मन को शांति मिलती है। लेकिन अगर हम लड़ते रहे, नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हमारी तरफ से कुछ भी कोई कार्य नहीं हुआ, जहां हम अड़ते रहते हैं, जहां हम लड़ते रहते हैं, अपनी बात को, अपनी गलत बात को हम स्वीकार नहीं करते, तब तक कहते हैं हम दुखी ही रहते हैं। और प्रभु के सामने आपको कहते घबराना नहीं चाहिए, उनसे सब कुछ कह दीजिए कि हाँ, और वो सब जानते हैं। एक बात कि वो नहीं जानते हो, वो सब कुछ जानते हैं। हम सब कहते हैं कि एक पत्ता भी प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हिलता। तो बताइए आप, तो क्या हमारे लिए हम जो भी कुछ करते हैं, तो क्या वो नहीं समझते? वो सब समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भजन आप कर सकते हैं उतना कीजिए। यकीन मानिए, आप जब ऐसा समय आएगा ना कि जब आप पछताएंगे, उस समय सिर्फ आप पछताते ही रह जाएंगे। अभी भी अगर आप समझ रहे हैं, समझिए जितना भजन ही एक ऐसा है जो हमें प्रभु से मिला सकता है। और इस शरीर का अर्थ कहते कितना आजकल देखिए खाने तक का समय नहीं होता। इतना हम अपने आप को, इंसान ने कहते मनुष्य ने इतना अपने आप को किसी ने नहीं इतना बिजी किया, आप खुद हुए हैं। तो भजन के लिए समय निकालिए। समय नहीं है, माला जप नहीं कर पा रहे, हम बार बार बोलते हैं चलते फिरते कभी आप चल रहे हैं, आपको केवल 2 शब्द बोलने में कितना समय लगता है। बार बार हम क्या कहते हैं आपसे, कहते रहिए हरि शरणम 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 हरि शरणम। तो बस कुछ लगता है? अब देखिए, एक ही मिनट में आप लोगों ने भी बोला होगा और हमने भी बोला, कितना आनंद आता है। कभी कभी आंखों में से आंसू आते हैं। कितना प्रेम है। देखिए, प्रेम छुपा हुआ है। लेकिन बस ये है कि कहते जो ये भक्ति का वृक्ष है, ये कैसे बड़ा होता है, इसे कैसे अपने भीतर उगाए, कैसे लाए, कैसे कहते कौन सा तरीका होता है। तो कहते जो पौधा का पूरा रूपक, जो पौधे का रूप है, वो किस प्रकार होता है। जो संत है, जो सदगुरु है, वो माली है। जो हमारे सतगुरु होते हैं, जो हमारे जीवन में गुरुदेव होते हैं, वो माली हुए, ताकि हमारे भीतर जो है भक्ति का जो पौधा है वो बड़ा हो पाए। और कहते जब हम उनके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, तो वो जो हमारा हृदय है वो है भूमि, और जो मंत्र है, जो गुरुदेव के द्वारा हमें मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र है बीज। और कहते जैसे पृथ्वी में गुप्त रहता है, बीज जैसे पृथ्वी में गुप्त रहता है, उसी प्रकार मंत्र में हृदय में गुप्त रहता है। जैसे जब हमें गुरुदेव मंत्र देते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जो भी मंत्र दिया जाता है, उसका जब भी आप माला जप करें, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि आप जब भी माला जप करते हैं, तो जो आपको गुरुदेव मंत्र देते हैं, उसका उच्चारण केवल आप ही सुन पाए, कोई दूसरा नहीं।
हमने जैसे इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो मंत्र दिया जाता है उसका उच्चारण केवल आप, क्योंकि जो मंत्र होता है ना वो कहते गुप्त रहता है, वो किसी को नहीं नजर आता। कहते बीज बोने के पूर्व माली लोग पृथ्वी को काटा कंकन आदि निकाल कर खूब खोद कर कोमल कर लेते हैं। जब कहते एक अगर हम बीज बोते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो माली होते हैं वो क्या देखते हैं कि कहीं यहाँ कंकड़ तो नहीं, कि अगर वो बीज बोए तो कंकड़ जो कंकड़ होता है तो उसे बाहर निकालते हैं। जैसे कि हमारे भीतर क्या होता है, माया है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, ना जाने कितना। तो जो हमारे सतगुरु होते हैं, जो हमारे सतगुरु देव हैं, जो माली का रूप है, तो वो क्या करते हैं, जैसे एक माली एक जमीन को कहते हैं बहुत ही कोमल बना देता है सब कुछ साफ कर कर, उसी प्रकार जो हमारे सतगुरु देव होते हैं, हमारे गुरुदेव हैं, वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में से इन सभी चीजों को निकाल देते हैं। और वैसे ही कहते और फिर क्या करते हैं, हमें मंत्र दिया जाता है, और जब मंत्र दिया जाता है तो उस मंत्र को कैसे बचाया जाता है, कैसे कहते जब वो पौधा बन जाता है तो माया रूपी बकरी, माया रूपी बकरी, जो बकरी कहते माया किसका रूप लेकर आती है, बकरी का, जो छोटे से पौधे को खाने के लिए तैयार रहती है। पौधा पनप जाता है और बीज हर किसी में होता है। कहते जो भक्ति का बीज है वो सब में होता है, लेकिन बस उसे कहते उसको पौधा बनने के लिए सदगुरुदेव की जरूरत होती है। जो जिनके जीवन में सदगुरुदेव भगवान है उनका जीवन कहते वो जीवन वृक्ष में तब्दील हो जाता है, लेकिन जिनका नहीं हो पाता वो बीज ऐसा के ही ऐसा धरा रह जाता है। और जब कहते फिर उसके बाद वो जो सदगुरुदेव भगवान होते हैं, कहते हमारी जो माया रूपी बकरी होती है वो उसे बार बार उनको डर रहता है पौधे को कि उसे खा ना जाए। तो सदगुरुदेव भक्त कहते जो उसके चारों तरफ एक दीवार लगा दी जाती है, चारों तरफ दीवार लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है, ताकि जो बकरी है उस पौधे को ना खाए। और इसी प्रकार जो गुरुदेव भगवान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कहते चार दीवार लाके खड़ी कर देते हैं, किसकी, ताकि हमें जो ये माया है वो आकर तंग ना कर सके। और फिर अब कहते वो पौधा वृक्ष बनने लगता है। जो वो पौधा वृक्ष बन जाता है तो वो सबको छाया देता है, वो सबको फल देता है। अगर वो कुछ फल भी नहीं दे पाता लेकिन छाया जरूर देता है। तो इसीलिए कहते जो सत्संग है हमारे जीवन में, सत्संग सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सत्संग ही आपको सिखाता है। क्या सिखाता है, सत्संग आपको ये सिखाता है कि आपके भीतर ये जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुछ ये हमें खींचते रहते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं भजन करने की, हम कई बार, आप ऐसा नहीं कि आप लोग कोशिश नहीं करते हैं, कई बार आप में से इतने लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हाँ हम ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके मन में आता है तो यकीन मानिए आपके मन में ऐसा आता है ना, लेकिन फिर कहते हैं हम उसी हमें फिर खींच लिया जाता है, हमें खींचा जाता है। जो हमारा मन है, हम अपने मन को, एक मन को नहीं काबू कर पाते हैं। लेकिन ये सब कुछ कहते हैं, ये सब कुछ आप कैसे काबू कर सकते हैं, अपने जब आपके जीवन में गुरुदेव होंगे, जब आप पर सत्संग का प्रभाव होगा। सत्संग सुनने से मात्र से केवल काम नहीं होगा। आप सोचो कि सत्संग सुन ले और उससे काम हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सत्संग सुनिए, लेकिन सुनने के बाद उसे अपने जीवन में उतारिए। हम बोल दे कि हम 2.5 घंटे सत्संग सुनते हैं, लेकिन 2.5 घंटे में से आपने उस सत्संग को कितना अपने जीवन में कितना उतारा, आप उस पर कितना चले। इसीलिए सत्संग सुनने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि अपने जीवन में उसे जरूर उतारिए। और जो ऐसा कर लेते हैं, यकीन मानिए जो ऐसा कर लेते हैं उनको कहते उन्हें फिर किसी की जरूरत नहीं होती। उनको किसकी, उनको ठाकुर जी कहते जो श्री जी हैं, जो ठाकुर जी हैं, वो साक्षात आके उनसे प्रेम करते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए नहीं समझ पाते क्योंकि आपने अभी तक किया नहीं है। जब करेंगे तब आपको प्रेम कहते अनुभव तभी तो होगा जब आप करेंगे। इसीलिए आपको बार बार समझाया जाता है कि जरूर कीजिए। और जब समय आ गया फिर कहते फिर पछताए तो क्या करेंगे। जब अंतिम समय में हम पछताते हैं कि नहीं काश मैं भजन कर लेता, काश मैं कर लेता, तो उस समय उस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता। और ऐसे ही कहते एक बार एक जगत का कल्याण करने वाले परहितकारी संत रूपी वेद के रूपक से एक आख्यान प्रस्तुत करके रसिक संत श्री ध्रुवदास जी किसी संसार रोग से ग्रस्त देहधारी की स्थिति और संसार रोग से मुक्त होने का औषध ज्ञान वर्णन करते हुए कहते हैं क्या
कि अपनी विद्या में अत्यंत निपुण। यहाँ पे एक कहते संत हैं जो बता रहे हैं कि जगत का कल्याण करने के लिए वो आए हैं, श्री दुर्गदास जी, और वो क्या कह रहे हैं कि अपनी विद्या में अत्यंत निपुण और परोपकारी एक वेदराज किसी ग्राम में आकर वहां जन समाज से पुकार पुकार कर कहने लगे कि हे भाई, मैं रोगों का हरता वेद हूं। वहां एक वैद्य आते हैं किसी एक ग्राम में और वो ये कहते हैं कि मैं, और कहते पुकार पुकार कर वो कहते हैं कि मैं हर एक रोग का, कोई भी रोग हो, मैं उसका निवारण कर देता हूं। तो वो पूरे ग्राम में कहते बोलते हैं, जैसे पुकार पुकार कर सबसे कहते हैं। फिर जिस व्यक्ति किसी का जो भी रोग हो, कहते जैसा भी रोग हो किसका, तो मैं उसको उस रोग के विनाश करने की दवा दूंगा। भाई जिसका जैसा रोग होगा वो बताएगा और मैं उसे वैसा ही उसका उपचार करूंगा। मेरे पास सभी रोगों की अचूक दवाएं हैं। जो वैद्य जी होते हैं वो चिल्ला पुकार कर कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई रोग नहीं है कि जिसकी मेरे पास दवा ना हो, मेरे पास हर एक रोग की दवाई है। वेदराज की घोषणा सुनकर एक रोगी व्यक्ति उनके पास जाकर बोला कि वेदराज जी, तो एक रोगी व्यक्ति जब उनकी बात सुनता है तो वो जाता है वेदराज जी के पास और उससे कहता है कि आपके पास, अब वो अपना वर्णन करता है कि आपके पास ऐसी कोई औषधि है जो मेरी बीमारियों का उपचार करके मुझे स्वस्थ कर दे, कि अगर मैं जो भी मेरी बीमारियां हैं उसके आप कोई ऐसी आपके पास औषधि हो कि इसका मेरी बीमारियों का कोई उपचार कर दे। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं। उसकी बात सुनकर श्री वैद्यराज ने कहा, तुम पहले अपनी व्यथा का ब्यौरा दो कि तुम्हें बीमारी क्या है, तब मैं उस रोग की औषधि बताऊंगा। तो वैद्यराज जी कहते हैं कि तुम्हें जो भी बीमारी है तो मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जैसा कहते ना जैसा रोग वैसा ही तो उपचार मिलेगा ना। जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी अब कहते हर एक चीज का डॉक्टर होता है, तो जब हम डॉक्टर के पास, कभी कान में दर्द है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, आंख में दर्द है आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं, सब डॉक्टर अलग अलग होते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं कि आपके पेट में दर्द है और आप जा रहे हैं कान के डॉक्टर के पास, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सब डॉक्टर अलग अलग होते हैं। तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि तुम भाई अपनी बीमारी बताओ। हमने कभी बीमारी बताई है अपनी? कभी हमने ठाकुर जी से कहा? आप कभी जैसे कहते हैं कि मेरे अंदर कभी स्वीकार किया अपनी बीमारियों को? बहुत बीमारियां हैं हमारे अंदर, हम समझते नहीं है। हम समझते हैं हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और बड़ा ही अभिमान रहता है कि देखो हम कितने सुंदर हैं, हम स्वस्थ हैं। कब तक, आखिर कब तक रह सकते हैं? एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि हम भी रोगी हो जाएंगे और हम सोचते हैं कि जिस सुंदरता का हम अभिमान करते हैं वो भी किसी दिन नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद कहते हैं अपना पूरा जीवन मौज मस्ती में निकाल देते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि जीवन व्यर्थ किया। ऐसा होता है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी कोई नहीं समझ पाता, लेकिन ऐसा समय आता है कि सब समझ जाते हैं और जब वो समझ आती है तब वो बहुत देर हो जाती है। अब वेदराज की बात सुनकर रोगी कहने लगा, सबसे कहता है मैंने अपने जीवन में बहुत से पापमय कर्म किए हैं, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है, इसलिए वो कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए। और ऐसा कभी याद आता है आपने कभी अनुभव, क्योंकि अभी हम उस स्थिति में पहुंचे नहीं है। कहते जब अंतिम समय आता है ना और जब भजन नहीं हुआ होता, लेकिन अगर जो निरंतर भजन करते हैं, यकीन मानिए फिर कोई डर नहीं होता। जो ये मृत्यु का डर जो सताता है ना, फिर नहीं होता। फिर तो बस एक ही रहता है कि हम तैयार हैं, जब हमें हमारे श्री जी बुलाए, जब हमारे कान्हा जी हमें बुलाए, बस हम उनकी शरण में जाना चाहते हैं। जब एक लड़की की शादी होती है तो बैंड बाजों की आवाज आती है, सबको पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है? कि लड़की की बारात आई है, लड़की को लेने आई है। और ऐसे ही अगर आप भजन करेंगे ना तो अंतिम समय में कोई विलाप नहीं होगा, कोई रोएगा नहीं। आपके लिए हर कोई राधा राधा गाएगा, हर किसी के मुख से राधा नाम होगा, हर किसी के मुख पे। और क्या होगा आप जानते हैं? आपको कोई यमदूत नजर नहीं आएंगे, आपको साक्षात ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ने आएंगे। जिस प्रकार एक लड़की को अपने कहते बारात की उसके शहनाइयां सुनाई देती है, जैसे उसे ढोल की आवाज आती है, बैंड बाजों की आवाज आती है, उस समय जब हम जाएंगे तो यकीन मानिए अगर भजन होगा, प्रभु से प्रेम होगा ना, तो आपको कहते मुरली की आवाज सुनाई देगी, उनकी बंसी की आवाज सुनाई देगी।
और कोई नहीं रोएगा, कोई विलाप नहीं करेगा। कभी देखिएगा श्री धाम वृंदावन में कैसे जाते हैं, कैसे श्री जी के निकुंज तक कैसे सभी सखियां ले जाती हैं, ऐसा होता है। और तब पता लगता है कि हाँ, इसे कहते हैं निकुंज की प्राप्ति। और अगर चाहते हैं तो बार बार समझा रहे हैं, अभी भी जाग जाइए, बहुत समय है। अगर आप सोचो कि नहीं अभी भी कोई बात नहीं, कोई कैसा, हम सोचते हैं कि कोई क्या कहेगा कि पहले कैसे और अब कैसी, सोचने दीजिए, किसी को भी कोई कैसा भी सोचे, सोचने दीजिए। लेकिन आप अगर इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो यकीन मानिए आप पर कृपा हुई है, क्योंकि बिना कृपा के कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। तो अब वो जो रोगी है तो कहता है वैद्यराज जी से कि मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे पाप किए, पापों का भयानक विषय रूपी विष मेरे तन में व्याप्त है, यानी इतना विष है मेरे मन में इन सभी पापों का। मैं संसार रूपी सर्प से ग्रसित हूं। संसार रूपी सर्प यानी कि इस जो ये संसार का सांप है, जैसे कहते हैं ना कि विष जो है, मैं इससे ग्रसित हूं, मैं इससे बहुत ही बुरा उलझा हुआ हूं। मुझे आप इस जन्म मरण रूपी संसार सर्प की लपेट से छुड़ाइए। और जो ये जन्म मरण, ये निरंतर, कहते हैं अगर हम भजन नहीं करते ना, हम निरंतर इसी में फंसे रह जाते हैं, निरंतर। बड़े दुख की बात यह है कि मैंने ऐसा उत्तम मानव देह पाकर भी कोई पुण्य कार्य नहीं किए और कभी भूल कर श्री भगवान श्री कृष्ण के पतित पावन चरणार बिंदों में मन नहीं दिया। कहता मेरा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने कभी कोई अच्छे कार्य नहीं किए और ना ही मैंने श्री कृष्ण नाम एक बार भी लिया, कभी नहीं लिया, कभी नहीं। आप सोचिए, कहते हर ग्रंथ आपको समझा रहा है, कितने संत आपको समझा रहे हैं, लेकिन अगर हम नहीं समझ पा रहे तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। और जो समझ पा रहे हैं तो सोचिए कि कितनी बड़ी कृपा है, उन पर है तो आप पर भी हो सकती है, लेकिन हम कृपा पाना नहीं चाह रहे हैं। विषयों के स्वाद सुखों से बुला रहकर आयु समाप्त कर दी और भगवत भक्ति रूपी सच्चे सुख से वंचित रह गया। कहते मैंने पूरे विषयों में मैं फंसा रहा और अपनी सारी आयु मैंने खत्म कर दी। मैंने संसार में जहां जहां मन लगाया वहां वहां दुख ही पाया। ये कोई कुछ ये सत्य है, जहां जहां मन लगाएंगे वहां वहां दुख पाएंगे। लेकिन ये एक चरण ऐसे है, इनकी एक शरण ऐसी है कि मन लगा लेंगे कभी दुख नहीं पाएंगे। और केवल एक जन्म नहीं, आपकी कहते आपको श्री जी की कहते निकुंज की प्राप्ति हो जाती है और फिर कभी और किसी चीज की अभिलाषा नहीं रहती। कहते ये हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति सबसे बड़ी बात है, आप समझेंगे नहीं, मुक्ति सबसे बड़ी। इस ठगनी माया ने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। आश्चर्य है, मैंने इस संसार में जिसे अपना माना वही मेरे लिए रात्रि का झूठा स्वप्न बनकर रह गया। और ऐसा होता है, जिसे आप अपना मानते हैं, जिसके लिए इतना हम बोलते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा ये रिश्ता है, तो कहाँ सुख मिलता है आपको? आप बताइए। आप कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ करने के बाद भी मन कैसा रहता है? दुख ही मिलता है। ये कोई असत्य नहीं, ये सत्य है, आप सब जानते हैं और सबने अनुभव भी किया हुआ है। अगर आप इस अनुभव की हम कहें, आप सबने इस बात का अनुभव किया है, सुख कहीं नहीं मिलता। जहां सोचे कि जो ये संसार है ये तो एक झूठा सपना है, झूठा सपना। अब कहते हैं जागने पर, जागना यानी कहा जा रहा है ज्ञान होने पर। ना दीपक है ना वर्तिका, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। अब कहते मैं जान चुका हूं, लेकिन अब जब मैं जाना हूं और अब मुझे पता लगा है कोई दीपक नहीं, कोई सूर्य नहीं। आप जितना ये सोचते हैं कि ये उजाला है, यहाँ बहुत ही ज्यादा हर जगह चमचमाता। हमने आपसे एक बार पहले भी समझाया था, जो ये भगवत मार्ग जो होता है, जिसे भजन मार्ग जो होता है, इस रास्ते में लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ अच्छा सा आपको ऐसा लगेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ना दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो गंतव्य स्थान है, जब वहां पहुंच जाते हैं ना, तो वो श्री जी के चरणों की प्राप्ति है, श्री जी के निकुंज की प्राप्ति है। लेकिन जब संसारिक मार्ग पर चलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसा लगता है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है। लेकिन वो सुंदरता सिर्फ केवल थोड़ी क्षण की लगती है। लेकिन बाद में जब ज्ञान आता है, जिस समय ज्ञान आ जाए, और ज्ञान कब किसी उम्र में नहीं, और अगर जो सोची अगर अंतिम समय में ज्ञान आए तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, क्योंकि भजन अंत समय, कल भी समझाया था
कि जैसे अंतिम समय में हमारी मति होती है वैसे ही गति होती है। तो अपनी मति को, कहते अपनी बुद्धि को प्रभु को अर्पण कर दीजिए और हर समय मेरे मन में, मेरे तन में, हर समय मेरे हृदय में सिर्फ एक ही विराजमान है और वो कौन है? मेरी श्री जी, मेरी श्री जी, मेरी राधा रानी। बस हे श्री जी, कब आपके दर्शन होंगे, कब आपके दर्शन होंगे? मैं बार बार, हे हरि, आप आओगे तो आपसे बस एक ही अर्जी है कि जब आप मुझे लेने आओ तो बस एक विनती है, एक अर्जी है, मानो तो आपकी मर्जी, मत मानो तो भी आपकी मर्जी, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जब ये अंतिम समय आए, जब आप मुझे लेने आओ तो श्री राधा को भी साथ ले आना। और क्या चाहिए? यकीन माने कुछ नहीं है जीवन में। अभी भी समझ जाइए, कोई आप जहां है, कहते हर कर्म कुछ भी कर रहे हैं आप अपने जीवन में, जैसी आपको जिम्मेदारी दी हुई है, आपको ये नहीं कहा जाता कि जिम्मेदारी छोड़ दो, नहीं, जिम्मेदारी करते रहिए, लेकिन करने के साथ साथ हम श्री हरि को भी याद कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। जब उनसे प्रेम करने लग जाएंगे ना, तो यकीन मानिए सबसे, कहते आपको सबसे प्रेम, आपको किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रहेगा। हम कहते हैं हम श्री हरि हर कण में, हर जगह है, सच्ची में है, कोई ये नहीं, वो है। अगर हम इतनी बात कहते हैं और जो हमारे सामने, जिससे हम क्रोध किसी के लिए, अगर हम किसी के लिए भी द्वेष करते हैं तो वो भी तो श्री हरि है, उसके भीतर भी तो श्री हरि है। तो मैं कैसे किसी से द्वेष कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, नहीं। इसीलिए बार बार समझा रहे हैं, खूब भजन करें। इस जीवन को, ये जीवन मिला है, जब ये मनुष्य जीवन दिया जाता है तो भजन के लिए। भजन का मतलब ये होता है कि प्रभु को याद करना। तो प्रभु को याद कीजिए और यकीन मानिए जब ये अंत समय आएगा, अभी भी, कहते अभी भी कुछ समय नहीं गया है, और जब भजन करने लग जाएंगे, जब उस एक ऐसी स्थिति में आएंगे, आपको बता रहे हैं कि अपना कहते जो अपना एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगता है अब तक कैसे जिए। यही समय, ये जो समय है, ये जो भजन है, यही सुख दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा, कोई नहीं देता। प्रभु प्रेम करते हैं, करेंगे, लेकिन समझने के लिए भाव तो होना चाहिए। जब तक भाव नहीं है तो समझेंगे कैसे? इसलिए अपने भाव को लाइए अपने भीतर, अपने हृदय में सिर्फ श्री हरि और कोई नहीं। बस इतना ही कर लेंगे, यकीन मानिए आपको। हम बार बार बोलते हैं कि कोई आपको 11 बार माला करनी है, किस बार माला करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ना, कुछ नहीं। बस अपने आंसू बहा दीजिए, कह दीजिए कि हाँ, आपसे ही प्रेम है, आप ही सब कुछ है और कोई नहीं। जब ऐसी भावना अपने मन में ले आएंगे, यकीन मानिए आप भी किसी संत से कम नहीं। इसलिए खूब भजन करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। और हर समय अपने मन में चिंतन किसका रखें? ये विषय में आप फंसते हैं, उसका चिंतन अपने मन में मत रखिए। अपने मन में सिर्फ चिंतन जो होना चाहिए वो केवल श्री हरि का। तो खूब भजन करें। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और आप बार बार हम आपको समझाते हैं कि जो जीवन में सुख है वो केवल श्री हरि के भजन में ही है और कहीं नहीं। और जब आप करने लग जाएंगे तब आप भी कहेंगे कि हाँ, हमें सुख की प्राप्ति हुई। और बस हम यही कहना चाहेंगे आप सभी से। आप सभी को राधे राधे और खूब भजन करते रहिए। जय श्री राधे आप सभी।